वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतर काज़मी और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन। टाइम्स नेशन पे आज की खास खबर यह है कि हम आपको जन्नतुल बकी यानी मदीनतुल मुनव्वरा की उस तामीर के बारे में बात करेंगे जिसको 1926 में सऊदी गवर्नमेंट ने मुनज़्ज़म कर दिया था, यानी इसका डेमोलिश कर दिया था। ये खास तौर पर शिया मुसलमानों के लिए बहुत अहम जगह थी, जिसमें रसूल की इकलौती बेटी हजरत फातिमा के मज़ार के साथ साथ दीगर तमाम असहाबे रसूल की भी कुबूर है। खास रिपोर्ट आपके लिए पेश कर रहा हूँ। मालूम है कि आज इनेदाम जन्नतुल बकी का दिन है। आज ही के दिन रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार को सऊदी हुकूमत ने मदीना मुनव्वरा के मारूफ कब्रस्तान जन्नतुल बकी में दुख्तर रसूल हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आइम्मा अतहार के अलावा असहाब रसूल के मज़ारात मुक़द्दसा को सऊदी हुकूमत के ज़रिए आज से तकरीबन 100 साल पहले एक इन्हदामी कार्रवाई में मुनहदिम कर देने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए लखनऊ में वाक़ शहीद स्मारक पर मौलाना यासूब अब्बास की क़यादत में एक एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें कमोबेश तमाम मज़ाहिब और दिले दर्दमंद रखने वाले अफराद की खासी तादाद ने शिरकत करते हुए सऊदी हुकूमत के इस जालिमाना इक़दाम की मजम्मत करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया। दौरान मुजाहिरा मुजाहिरीन ने सऊदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए सऊदी हुकूमत और आले सऊद मुखालिफ नारे भी बुलंद किए। इस मौके पर मुजाहिरीन ने ऐसे प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर सऊदी हुकूमत शर्म करो, जन्नतुल बकी की जल्द दोबारा तामीर करो, अमरीका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद जैसे नारे दर्ज थे। के इनेदाम जन्नतुल बकी का दिन है और आज रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार को जन्नतुल बकी में मिस्मार कर दिया था आले सऊद ने। उसके लिए ज़बरदस्त तरीके से यहाँ एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है और हम अपने खून से मेमोरेंडम लिख के सऊदी अरब को देते हैं। मुसलसल हम एहतजाज कर रहे हैं और हम वज़ीर आज़म हिंदुस्तान से गुजारिश कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म हिंदुस्तान कम से कम सऊदी अरब पर दबाव बनाए। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हमारे वज़ीर आज़म हिंदुस्तान ने अभी तक के सऊदी अरब के ऊपर न कोई दबाव बनाया है, न उनसे कोई बात की है। जन्नतुल बकी जिस तरीके से मिट्टी में मिलाया गया वो इंसानियत के खिलाफ है और वहाँ पे बुजुर्गों की कब्रें थी और मैं सऊदी हुकूमत से ये डिमांड करता हूँ और एज वेल एज मैं भारत सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि वहाँ पे जन्नतुल बकी के लिए न केवल प्रयास किया जाए बल्कि उसको बनाने में भी हम सब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जन्नतुल बकी जो मोहम्मद साहब की बेटी हजरत फातिमा जी का वहाँ पर जो कब्र थी उसको डिमोलिश करके उसका निशान मिटाने की जो कोशिश की गई है, उससे मोहम्मद साहब जिनका सब लोग इतनी इज्जत करते हैं और वो रसूल हैं मुसलमानों के और सब लोग उनको बहुत मानते हैं, उनकी बेटी का इस तरीके से हटा देना, जबकि वो भी मुसलमान है, सऊदी अरब भी एक मुसलमान कंट्री है, तो वहाँ पर ऐसा होना बहुत ही आश्चर्यजनक है। और ये 100 साल हो गए और लगातार इस पर एहतजाज किया जा रहा है, इसमें लगातार विरोध प्रकट किया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा भी। और जाहिर सी बात मुसलमानों का ये जो राइट कॉज है कि मतलब कोई जो इतना आदरणीय वो फिगर थी और उनकी कब्र को मिटाने का क्या मकसद था और उसको तुरंत जो है वहाँ पर तामीर होनी चाहिए, यही हमारा मानना है। मैं चाहता हूँ कि एक मिसाइल कम से कम साले सऊद सलमान साहब सऊदी, एक मिसाइल हिम्मत हो तो ईरान की तरफ फेंक के देखो, फिर देखो जन्नतुल बकी कितनी तेज बनती है जब ईरान का कब्जा सऊदी हुकूमत पे होगा। रसूल की बेटी का मज़ार बेसाया है
और हमारे 5 इमामों की भी कब्रें बेसाया हैं और हर साल उसकी डिमांड हम सऊदी हुकूमत से और देश की सरकार के साथ मिलके अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाते हैं कि वो तामीर होने चाहिए। और दुनिया में इतनी मुस्लिम ममालिक हैं, उसके बाद खाली थोड़े से लोग और वो भी अहले तशी इसकी आवाज़ उठाते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं आज जो मौजूदा हालात हैं, आज इतने मुल्क होने के बाद भी आप किसी के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उसका नतीजा ये है कि आप में जुर्रत इजहार नहीं है। हम में जुर्रत इजहार था, हमने करबला के मैदान में भी दिखाया और आज मौजूदा हालात में भी दुनिया देख रही है। उसी जुर्रत इजहार के साथ हम मैदान में हैं, पूरी दुनिया देख रही है और इंशाअल्लाह जन्नतुल बकी की तामीर होगी। और हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसमें दखल दे और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, ये नवासा रसूल ने जो दर्स दिया है, हम उसी एहतजाज के जरिए ये मांग करना चाहते हैं कि शहजादी का मज़ार, रसूल की बेटी का मज़ार और हमारे 5 इमामों का मज़ार तामीर होना चाहिए, जो मेरा हक है। मेरी यही मांग है। आज 8 शव्वाल है। आज ही का वो दिन था कि जिसमें एक अलमनाक वाक़या रूनुमा हुआ। आले सऊद ने वो जुल्म ढाया कि रसूल खुदा की इकलौती बेटी के रोज़े को शहीद कर दिया गया। हर साल यहाँ पर हम लोग बड़ी तादाद में जमा होते हैं और आले सऊद सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं और इस बात का मुतालबा करते हैं कि रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी के मज़ार के ऊपर जल्द से जल्द रोज़े की तामीर की जाए। और यकीन है कि इंशाअल्लाह ये वो वक्त नज़दीक है कि अनकरीब आलीशान सऊदी अरब में वैसे ही रोज़े तामीर होंगे और मोमिनीन जाके वहाँ अज़ाए फातिमिया के सिलसिले में मजलिसें बर्पा करेंगे इंशाअल्लाह। 102 साल हो गए जन्नतुल बकी में पैगंबर इस्लाम और उनके 4 इमामों की कब्रें जो हैं ये उन्होंने ध्वस्त कर दी हैं शाह सऊद ने, और उन्होंने ब्रिटेन के कहने से ये काम अंजाम दिया। कल भी इनके बुजुर्गों ने सर झुकाया था और आज भी अमेरिका के आगे सर झुकाए और गद्दारी कर रहे हैं ईरान से और इस्लाम से गद्दारी कर रहे हैं ये लोग जो है। और यहाँ प्रोटेस्ट का मकसद है कि जल्द से जल्द जन्नतुल बकी में रोज़ों का नव निर्माण हो। देखिए, आपने कहा हमसे कि एहतजाज, तो क्या खामोश रहें, कुछ ना करें, जैसे जो हो रहा है होता रहे। ये वो कौम है शिया कम्युनिटी जो अपने हर मामला में एहतजाज करने बाहर आ जाती है। आप इस वक्त का माहौल देख लीजिए, ईरान ने हमें इतना ऊंचा पहुंचा दिया, कुर्बानियाँ तो दी हमने और कुर्बानियाँ हमेशा से देते चले आ रहे हैं और कुर्बानी डरते नहीं है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम मौत को ढूंढते हैं कि मौत हमको नहीं ढूंढ, हम मौत को ढूंढते हैं। मरना है मर जाए। ये एहतजाज ज़रूरी इसलिए है कि ये वो हरामजादे हैं शाह सऊद वाले जो शराबें पी पी के हज कराते हैं और उसकी आमदनी से याशी करते हैं। आज ईरान को अकेला समझ रहे हैं ना, अल्लाह साथ में है। वही इस एहतजाज के मामले में है कि अगर हम खामोश रह जाएं तो अच्छा तो नहीं है। लिहाजा हम याद दिलाते हैं, उनको भी याद दिलाते हैं और लोगों को भी याद दिलाते हैं, दूसरी कौमों को भी याद दिलाते हैं कि रसूल की बेटी और उनके बेटों के खबरों को खोद दिया गया और ये बनने नहीं दे रहे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हिंदुस्तान की हुकूमत से अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए जन्नतुल बकी की तामीर के लिए सऊदी हुकूमत पर दबाव डालने का भी पुरजोर मुतालबा किया। अतर काज़मी की एक खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।